नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का यूनिट 3 पाठ योजना एवं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पेपर 305 DI अर्थात हिंदी शिक्षण पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका यूनिट 3 पाठ योजना एवं शिक्षण सहायक सामग्री, इसका प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का प्लेलिस्ट 305 DI है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट 303 क्लिक करेंगे, लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे 301 302 303 मतलब सभी पेपर की वीडियो क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरीज है 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, ध्यान रखना प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दिया करें और ध्यान रखना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। बच्चे बहुत कम है, आपको पता है, हर सब्जेक्ट बटे हुए हैं, तो हम लोग धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें। और ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट आपका है आप पढ़ सकते हैं, कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम प्रश्न एक जैसे ही हैं, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, कौन सा वर्ण होठ नहीं है, मतलब होठ से जो टच नहीं करता है, जैसे ए डा बी स्व सी उ डी आ, तो कौन सा वर्ण होठ नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी आ, ठीक है। आ बोलोगे तो होठ टच नहीं करता है, ठीक है। जैसे सा उ ढ, तो ये सारी चीज़ें टा ठा डा ढ, ठीक है। इसे आप पढ़ो, जैसे चा, जैसे वो टच कर रहा है तो वो टच नहीं करता है तो बड़ा आ बोलते हैं इसको, आ, ठीक है। इससे ओठ आपका टच नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? ए का खा गा, बी चा जा या, सी टा था दा ना, डी टा ढा अड़ा। तो कौन सा अल्प अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण मतलब जो आराम से बोलते हो, जैसे का खा, ये क्या है, तेज में बोल रहे हैं। अल्प प्राण मतलब जो थोड़ा आवाज है, चा छा या, तो ये सही जवाब हो जाएगा बी, चा जा या, आराम से। अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। ए रंग, बी आकाश, सी जात, डी अक्षर। तो सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, बी आकाश। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए बी छ, सी आ डी। इस तरह से सिंगल बहुत रहता है, मतलब इस तरह से छोटा है, जैसे आ है, आ में 2 चीज हो जाता है, बड़ा सिंपल, ठीक है, इसको गुरु टाइप से बोलते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी छ, आराम से बोल सकते हो, घोष मतलब आवाज ज्यादा तेज ना करता हो। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया, बी स्वर के साथ आने वाली ध्वनिया, सी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनिया, डी व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनिया। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है? ए तद्भव, बी देशज, सी विदेशज, जी संग मतलब यहाँ शंकर बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर शंकर रहेगा, ठीक है, शंकर। क्लियर है आप लोग? तो यहाँ पर शंकर रहेगा, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 6 का, डी शंकर जो है ये 2 भाषाओं के मेल से बना हुआ है। जैसे शंकर मटर हो गया, आप फसल में देखोगे शंकर मतलब 2 चीज़ों से मिलता है। अगला प्रश्न है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं? ए अनौपचारिक कथन, बी औपचारिक कथन, सी प्रासंगिक कथन, डी तर्कसंगत। सही जवाब हो जाएगा 7 का, ए अनौपचारिक कथन। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है? ए सुनने व बोलने की पूरी आज़ादी, बी उन्हें कविताएं याद हो, सी उन्हें मुहावरा
याद हो, डी वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, सुनने व बोलने की आज़ादी। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आप साथ में बने रहेंगे, ठीक है, और आपको प्रश्न याद होता जाएगा। और आप लोग ध्यान में, कोई भी पेडागोजी आपका हो, अगर आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको सेम टू सेम मिलती जलती रहती है, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका पेडागोजी हो तो आप करते रहे, बाकी हर पेडागोजी को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, बट कौन सा हल करते हैं, संभावना है ज़्यादातर कि 305A करेंगे, ठीक है, जैसे भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। उसके बाद फिर ही जो आप लोग कहेंगे इसे विज्ञान सेकंड फिर थर्ड, ठीक है, जैसे मैथ हो गया तो उसके बाद ही हल करेंगे, बाकी जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। देखेंगे तो प्रश्न है, हिंदी साहित्य से संबंधित मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा घातक तत्व हो सकता है, ये भाषाई प्रयोग के अवसर भी, इकाई परीक्षण सी, भाषा में आकलन डी, पाठ पुस्तक। सही जवाब हो जाएगा सी, भाषा है आकलन। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है, ये व्याकरण का ज्ञान भी, सुंदर लेख सी, विषय व मूल्यांकन विधियों का ज्ञान डी, रसायनों का ज्ञान होना। सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना डी, रसायनों का ज्ञान होना। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जाता है, ये चित्र दिखाकर बी, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर सी, मॉडल दिखाकर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा 14 का, ध्यान रखना बी, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपको पता, पहले सुनो फिर बोलो, उसके बाद पढ़ो, फिर लास्ट में लिखना। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकाला जाता है, ए शब्द, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वक्तव्य। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, शब्द। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ यहाँ डॉट डॉट रहेगा, ध्यान रखना, माध्यम से विकसित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति प्रवेश के साथ यहाँ डॉट डॉट के माध्यम से विकसित होती है। ए अंतःक्रिया, बी सामंजस्य, सी अलगाव, डी टकराव। सही जवाब हो जाएगा ए अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में क्या सही है? ए हिंदी भारत की राजभाषा है, बी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, सी हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, डी इनमें सब कोई नहीं। तो हिंदी के विषय में क्या सही, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इस पर। सही जवाब हो जाएगा ए, हिंदी भारत की राजभाषा है, ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं। अगला प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से डॉट डॉट यहाँ पर रहेगा, ध्यान रखना, का माध्यम है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना सी, बातचीत। क्लियर है आप? भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। तो सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, परस्पर बातचीत। अगला प्रश्न है, मौखिक व्यक्ति का दोष है, ये तुतलाना बी, हकलाना सी, नकियाना डी, उपयुक्त सभी। तो मौखिक व्यक्ति का दोष है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 305 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाए। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। आप कोई क्यूरी 9654302596 को मैसेज करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिलिपि। आंखों देखी घटनाओं का लिखना महत्वपूर्ण, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेख, ये सब है, लेकिन बी जो है सही जवाब है, कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण पद्धति नहीं है। ए मंटेसरी, बी किंडरगार्टन, सी डब्रेली, डी अभिक्रमित अनुदेशन। तो सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना डी
अभिक्रमित अनुदेशन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। ए, भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव। बी, शुद्ध उच्चारण की समस्या। सी, शुद्ध लेखन की समस्या। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, करीब 99 मतलब 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास होता है। ये श्रवण का बी, वाचन का सी, पठन का डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं। ए, अन्य विषयों के लेखन का माध्यम। बी, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम। सी, ए बी दोनों। डी, प्रयोग का माध्यम। सही जवाब हो जाएगा 25 का ध्यान रखना सी, ए बी दोनों। तो भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है, अन्य विषयों के लेखन का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम। ए बी दोनों, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मातृभाषा बालक के, तो ध्यान रखना डॉट डॉट यहाँ रहेगा, की भाषा है। ए पिता, बी माँ, सी परिवार, डी उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा बालक के डॉट डॉट की भाषा है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। तो मातृभाषा बालक के पिता, माँ, परिवार की भाषा है। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ए, शुद्ध उच्चारण। बी, शुद्ध लेखन। सी, शुद्ध वाचन। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा का सीधा संबंध होता है। ए, व्याकरण। बी, कविता। सी, निबंध। डी, कहानी। सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, व्याकरण। अगला प्रश्न है, पालने की भाषा को कहा जाता है। ए, मातृभाषा। बी, आदि। सी, क्षेत्रीय भाषा। डी, बोली। सही जवाब हो जाएगा ए, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, मानव की प्रगति का सर्वोपरि साधन है। ए, कला विज्ञान। सी, भाषा। डी, शब्द। सही जवाब हो जाएगा सी, शब्द। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। ए, विदेशी भाषा। बी, राजभाषा। सी, संस्कृत। डी, मातृभाषा। सही जवाब हो जाएगा ए, विदेशी भाषा। अगला प्रश्न है, लिखना पढ़ने से पूर्व सीखना चाहिए या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, मरिया मंटेसरी का। अगला प्रश्न है, भाषा का ज्ञान है। ए, पैतृक संपत्ति। बी, राष्ट्रीय संपत्ति। सी, अर्जित संपत्ति। डी, निजी संपत्ति। सही जवाब हो जाएगा सी, अर्जित संपत्ति। अगला प्रश्न है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। ए, माध्यमिक स्तर। बी, प्रारंभिक स्तर। सी, उच्च स्तर। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रारंभिक स्तर। भाषा का सूत्र नहीं है। ए, मूर्त से अमूर्त की ओर। बी, अनुकरण से अभ्यास की ओर। सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। डी, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, अनुकरण से अभ्यास की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा के रूप हैं। ए, 3। बी, 4। सी, 2। डी, 7। सही जवाब हो जाएगा 36 का ध्यान रखना ए, 3। भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, विकास। अगला प्रश्न है, भाषा व लिपि के बीच। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, कोई निश्चित संबंध है। भाषा और लिपि के बीच निश्चित संबंध है, 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं का अध्ययन को अनिवार्य माना गया है। सही जवाब हो जाएगा 39 का बी, 2। अगला प्रश्न है, भाषा ए, बोधगम्य होती है। बी, जड़ होती है। सी, विकासोन्मुखी होती है। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, बोधगम्य होती है। अगला प्रश्न है, वर्ण। ए, ध्वनि है। बी, स्वर है। सी, व्यंजन है। डी, उच्चारण है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए, ध्वनि है। वर्ण क्या है, ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक व्यक्ति के विकास के साधन है। ए, प्रश्नोत्तरी। बी, कहानी। सी, चित्र वर्णन। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस लेख का अनुकरण करना चाहिए। ए, श्रुतलेख। बी, प्रतिलेख। सी, अनुलेख। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, श्रुतलेख। अगला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी। ए, देवनागरी। बी, संस्कृत। सी, प्राकृत। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रचार एवं विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो सही जवाब हो जाएगा 45 का ध्यान रखना बी, 351। अगला प्रश्न है, वार्तालाप की कुशलता के आधार हैं।
ए बल बी गीत, सी शुद्ध उच्चारण, डी उपयुक्त सभी। तो वार्तालाप की कुशलता के आधार है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भाषा सीखने हेतु कौशल में दक्षता आवश्यक है। ए 1 बी 2 सी 4 डी 3। सही जवाब हो जाएगा सी 4। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, पाली प्राकृत अभिभ्रंश हिंदी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। किस अनुच्छेद में दिया गया है। ए 341 ए बी 343 एक बी 343 2 सी 343 3 डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए 343 1। ध्यान रखना हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, गलत मत करना। कई भी राष्ट्रभाषा पढ़ते हो इसका मतलब वो गलत है। अगला प्रश्न है द्रुत पाठ को विधि कहते हैं। ये उपचारी विधि बी, स्वतः अध्ययन विधि सी, संक्षेपीकरण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वतः अध्ययन विधि। अगला प्रश्न है किस विधा के शिक्षण में मौन वाचन प्रभावी होता है। ए निबंध, बी कविता, सी कहानी, डी नाटक। सही जवाब हो जाएगा ए निबंध। अगला प्रश्न है वाचन का अर्थ है ए पढ़ना, बी बोलना, सी उच्चारण करना, डी ए सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा सी उच्चारण करना। वाचन का अर्थ होता है उच्चारण करना। अगला प्रश्न है मौन वाचन किस स्तर से प्रारंभ किया जाता है। ये पूर्व प्राथमिक, बी प्राथमिक स्तर, बी माध्यमिक, डी उच्च स्तर। सही जवाब हो जाएगा सी माध्यमिक स्तर। अगला प्रश्न है भाषा का अभिव्यक्ति कौन है। अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल है ए लेखन, बी वाचन, सी श्रवण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए लेखन। अगला प्रश्न है बिना होठ हिलाए किया जाने वाला वाचन है। ए सस्वर वाचन, बी मौन वाचन, सी व्यक्तिगत वाचन, डी सामूहिक वाचन। सही जवाब हो जाएगा बी मौन वाचन। अगला प्रश्न है मानक भाषा किसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, किसी भाषा के शुद्धतम रूप को। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षा में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। ये राष्ट्रभाषा, बी मानक भाषा, सी व्याकरण की भाषा, डी मातृभाषा। प्राथमिक कक्षा में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी मातृभाषा। मातृभाषा अर्जन की प्रमुख विधि है। ए अधिगम विधि, बी निगमन विधि, सी अनुकरण विधि, डी व्याकरण विधि। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है मातृभाषा का सिद्धांत है ए क्रियाशीलता, बी सक्रियता, सी अनुकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है। ए मातृभाषा, बी मानक भाषा, सी राजभाषा, डी राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है। सही जवाब हो जाएगा डी राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है सस्वर वाचन का प्रमुख उद्देश्य है। तो ए अर्थ ग्रहण करना, बी उच्चारण सुधार, सी चिंतन मनन की शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का बी उच्चारण सुधार। अगला प्रश्न है रचना शिक्षण के रूप हैं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी 2। अगला प्रश्न है आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आदर्श वाचन की बात कर रहा है वनडाल चंद, तो यहाँ पर आदर्श वाचन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ए शिक्षक द्वारा, बी छात्र द्वारा, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा वाचन शिक्षक की क्रिया से संबंधित है। ए समयवेत वाचन, बी मौन वाचन, सी अनुकरण वाचन, डी आदर्श वाचन। तो कौन सा वाचन शिक्षक की क्रिया से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी आदर्श वाचन। अगला प्रश्न है सहचर विधि के आविष्कारक कौन है। ए मंटेसरी, बी हंटर, सी डेविड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए मंटेसरी। अगला प्रश्न है समवाय विधि का उपयोग है। ए व्याकरण में, बी रचना शिक्षण में, सी ए भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए व्याकरण में। अगला प्रश्न है अक्षर बोध की विधि नहीं है। ए शब्द विधि, बी वाक्य विधि, सी वर्ण विधि, डी प्रत्यक्ष विधि। सही जवाब हो जाएगा 67 का ध्यान रखना डी प्रत्यक्ष विधि।
अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ए वाद विवाद विपत्र लेखन, सी निबंध लेखन, डी नाटक लेखन। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, वाद विवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रिंट मीडिया से सम्मिलित नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ए पत्रिकाएं, बी पाठ्य पुस्तक, सी समाचार पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी पाठ्य पुस्तक। अगला प्रश्न है, शिक्षक का कौशल कहाँ उपयोग किया जाता है? ए कक्षा के अंदर, बी कक्षा के बाहर, सी भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह। करीब 100 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप लोग लाइक नहीं करते, निवेदन है कि लाइक जरूर किया करें, और वीडियो को कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं हिंदी, जिनका पेडागोजी ऑफ हिंदी है, शेयर जरूर करें। प्रश्न है, मूल्यांकन के द्वारा होता है ये मूल्य निर्धारण, बी मापन, सी ग्रेडिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रसास्वादन विधि किस पर आधारित है? ए भाव, बी कला, सी अर्थ, डी रस। सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, रस। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित शिक्षण विधि है। एक खेल विधि, विधि रचना शिक्षण विधि, सी मंटेसरी विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का, ध्यान रखना आप लोग, सी मंटेसरी विधि। अगला प्रश्न है, आगमन निगमन विधि एक दूसरे के हैं। ए समान, बी पूरक, सी विरोधी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, पूरक। अगला प्रश्न है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय जाता है। ए डाल्टन, बी पार्क हॉर्स, बी सी किलपेट्रिक, डी पेस्टोलॉजी। तो शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी पार्क हॉर्स्ट। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को ए छात्र के पूर्व ज्ञान का पता हो, बी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, सी शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण का कार्य ए हर व्यक्ति कर सकता है, बी हर व्यक्ति के बस में का नहीं, सी पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, डी बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना आप लोग, बी हर व्यक्ति के बस का नहीं है। अगला प्रश्न है, पौध शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? ये सरकार के हाथ में, बी शिक्षक व्यक्तियों के हाथ में, सी गैर सरकारी समितियों के हाथ में, डी उपयुक्त सभी। पौध शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी गैर सरकारी समिति के हाथ में। अगला प्रश्न है, आपके यहाँ पर विचार रहेगा, ठीक है, तो आपके विचार से प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से ए अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, बी स्कूल में शिक्षा का स्तर गिरेगा, सी साक्षरता बढ़ेगी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना सी साक्षरता बढ़ेगी, और फ्री कर दोगे तो। अगला प्रश्न है, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। ए उनका पर्यायवाची शब्द बताना, बी उनको वाक्य प्रयोग करके बताना, सी उनको विलोम शब्द बताना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। यदि किसी प्रश्न में आप लोग संदेह तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर से चेक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ए फॉबेल, बी हर्बर्ट, सी प्लेटो, डी कॉमेनियस। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना बी हर्बर्ट। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ए पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, सी अखबार पढ़ना, डी वार्तालाप करना। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी वार्तालाप करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, सी खेल शिक्षा, डी क्रियाशीलता पर जोर। सही जवाब हो जाएगा 83 का ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, बी जिसमें अच्छा सदृश उपलब्ध हो, सी जो समृद्ध हो, डी जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। अगला प्रश्न है, यदि आपको गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप ए इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, बी स्पष्ट मना कर देंगे, सी साहस तैयार हो जाएंगे, डी कुछ देर का समय मांगेंगे। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी साहस तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है,
छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। ये आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी, मानसिक मंदता सी, कुसमायोजन डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नाटक अभिनय का प्रमुख लाभ क्या है? ए उच्चारण शुद्ध होता है, बी वर्तनी शुद्ध होती है, सी अवसरानुकूलन भाषा की शिक्षा मिलता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, अवसरानुकूलन भाषा की शिक्षा मिलती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा सी, 49। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्लास के बाद ही सही बट लाइक करके जाया करें, निवेदन है, और वीडियो को शेयर किया करें। प्रश्न है, संक्षेप लेख समानता मूल लेख का कौन सा भाग हो? सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, 1/3। जो संक्षेप में कहते हैं कि प्रिसाइज मतलब 60 में लिखिए, कोई आपका कथन है, कोई गद्य है, पद्य है, उसको कहते हैं संक्षेप में लिखिए। इसका मतलब है कि 1/3। अगर 100 शब्द है तो 33 शब्द बचना चाहिए, 66 शब्द या 67 शब्द आपका हट जाना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी चाहिए, किसी भी एग्जाम तैयारी करें, कंप्रहेंशन में कई भी संक्षेप मतलब होता है मैक्सिमम चीज़ों को हटा देना, 1/3 मतलब 33% ही बचे। अगला प्रश्न है, विस्तार की सीमा समानता कितनी होनी चाहिए? ए 2 गुना, बी 3 गुना, सी 4 गुना, डी कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो विस्तार की सीमा समानता कितनी होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई सीमा नहीं है। ठीक है, विस्तार की सीमा समानता कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है इसकी, कितना भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षेपीकरण का मूल तत्व क्या है? ये संक्षिप्तता, विपूर्णता, सुबोधगमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, साहित्य क्रियाओं में कौन सी क्रिया आती है? ए भाषण, विवाद, विवासी, अंताक्षरी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा साधन दृश्य साधन नहीं है? ए श्याम पट, बी रेखा चित्र, सी रेडियो, डी मूक चित्र। ध्यान रखना, कौन सा साधन दृश्य मतलब जो दिखाई ना देता हो। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, रेडियो। रेडियो क्या है? सुनाई देता है। श्याम पट दिखाई देता है, जो टेलीविजन दिखाई और सुनाई दोनों देता है। अगला प्रश्न है, किसी इकाई परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ए निबंधात्मक, बी लघु उत्तरी, सी वस्तुनिष्ठ, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का व्याकरण किस भाषा के व्याकरण पर आधारित है? ए संस्कृत भाषा, बी अंग्रेजी, सी बी दोनों, डी में सब कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा परीक्षा में सर्वाधिक महत्व किस प्रकार के लक्ष्यों को देना चाहिए? ए भाषा ज्ञान, बी चैत्रिक गुण, बी समानता, सी सांस्कृतिक विकास। सही जवाब हो जाएगा ए भाषा ज्ञान। अगला प्रश्न है, भाषा परीक्षा में भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति के मापन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस प्रकार की परीक्षा को देना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए निबंधात्मक। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है? ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्ण, डी शब्दांश। सही जवाब हो जाएगा सी वर्ण। उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है तो वर्ण। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है? तो ए शब्द, बी वाक्य, सी वर्ण, डी शब्दांश। सही जवाब हो जाएगा ए शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की उत्तम इकाई है, सबसे छोटी शब्द है। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा, सीधे एग्जाम में पूछ सकता है, महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखना। पहला, प्राथमिक स्तर पर सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है? ए शब्द भंडार में वृद्धि, बी शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, सी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, डी पठन गति का विकास। अगला प्रश्न है, बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्दों को जोर से पढ़ता है, या क्रिया किस पाठ के अंतर्गत आती है? ए शब्द पठन, बी मौन पठन, सी वर्ण पठन, डी शाब्दिक पठन। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक व्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाया जाता है? ए स्वाध्याय पद्धति, बी प्रोजेक्ट पद्धति, सी डाल्टन पद्धति, डी खेल पद्धति। अगला प्रश्न है, विचारों का संप्रेषण किया जाता है? ए सुनकर, बी पढ़कर, सी लिखकर, डी बोलकर। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है? ये बालक को घर पर व्यस्त रखना, बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सी सुलेख की योग्यता का विकास करना, डी संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। यदि कोई प्रश्न ध्यान रखना संदेह तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि कोई वीडियो अगर आप नहीं देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे यूनिट 4 हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, प्रैक्टिस 6 होगा। इसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। पहला ही शुरू कर देंगे BD 305A भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।